के साथ ये भी बताइए कि खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। जी बिल्कुल, तो पहले तो रहेंगे क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स जो कि ओएमसीज है, पेंट्स है, लुब्रिकेंट है। हमें ब्रेंट क्रूड का अगर आप प्राइस देखेंगे तो वहाँ पे हमें फॉल नज़र आया। इसी के चलते इजराइल का जो अवॉइड हो रहा है ईरान के ऊपर अटैक, उसके चलते भी हमें ये क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, तो यहाँ पर हमें एक नज़र बनाए रखनी चाहिए। इसके अलावा आईटीडी सीमेंटेशन ये भी रहेगा फोकस में कंपनी। प्रोमोटर ग्रुप जो है अडानी ग्रुप, वो 46.64% स्टेक बाय करने वाली है कंपनी में, और ये जो प्राइस होगा, फ्लोर प्राइस वो होगा 400 रुपये, जो कि करंट मार्केट प्राइस से डिस्काउंट है 25% का। तो आईटीडी सीमेंटेशन भी रहेगा फोकस में। इसी के अलावा मैक्रोटेक डेवलपर्स लोधा भी फोकस में रहेगा। कंपनी ने अपने रिजल्ट पेश किए थे, लेकिन उसी के साथ कंपनी ने एक मैक्रोटेक हाउसिंग प्रोजेक्ट कंपनी लॉन्च करने जा रही है। उसका जो पोटेंशियल है कंपनी ने बताया वो है 1000 करोड़ रुपए का। इसी के साथ लिस्टिंग होगी नई सिक्योरिटीज़ की आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। जो अमालगमेशन होना था आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, वो हमें कंप्लीट होते हुए दिखा है, और उसका आज लिस्टिंग आज हमें स्टॉक एक्सचेंजेस पर नजर आएगा। और लास्टली एजेंसीज की माने तो हिंदुस्तान जिंक भी फोकस में रहेगा। कंपनी करीब करीब $2 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है। अपने जो प्रोडक्शन है उसको डबल करने जा रहा है, ऐसा एजेंसीज के हिसाब से हमें निकल कर आ रहा है। और लास्टली कॉर्पोरेट एक्शन फ्रंट पर अगर हम नज़र देंगे तो डॉक्टर रेड्डीज जो है स्टॉक स्प्लिट उसका हुआ था 5:1 का, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ उसका भी आज एक्स डेट है बोनस इशू का 1:1 का। तो ये रहेंगे स्टॉक्स जो आज फोकस में देखने मिलेंगे। बहुत शुक्रिया जिना, ये स्टॉक्स एंड न्यूज़ हमें बताने के लिए। पर आइए अब समझ लेते हैं कि ब्रोकरेजेस के लिहाज से कहाँ पर दिखेगा एक्शन, कहाँ पर आई हैं रिपोर्ट्स। हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं ये पूरी लिस्ट के साथ। वरुण बताइए कहाँ पर है रिपोर्ट्स। डेफिनेटली, तो शुरुआत करूंगा बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों के साथ, क्योंकि सबसे बड़ी रिपोर्ट्स तो वहीं आई। और आईसीआईसीआई बैंक ये सबसे बड़ा फोकस होगा यहाँ पे, क्योंकि एक सुर में सभी के सभी ब्रोकरेज हाउसेस जो है इन्होंने अपने प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं। नमूरा की बात करता हूँ, खरीदारी की सलाह प्राइस टारगेट 1420 से बढ़ा के 1575। जेफरीज खरीदारी की सलाह प्राइस टारगेट 1460 से बढ़ा के 1550। इन्वेस्टेक खरीदारी की सलाह 1350 से बढ़ा के 1450 के प्राइस टारगेट दिए। इनका कहना है कि कंपनी के नतीजे ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे, और जो प्रीमियम ये बैंक कमांड करता था ये प्रीमियम अभी भी जारी रहेगा। नतीजों को देख के इनको ये लगता है। बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस टारगेट कट किए गए हैं, क्योंकि इन्होंने जो अपना गाइडेंस में खासकर कट किया है उसके चलते प्राइस टारगेट कट किया है। नमूरा खरीदारी की सलाह प्राइस टारगेट 280 से बढ़ा के यहाँ पे 290 है, लेकिन बाकी को अगर आप देखेंगे तो आईआईएफएल प्राइस टारगेट कट किया है 310 से घटा के 300, और इन्वेस्टर अगर आप देखेंगे तो 280 से घटा के इन्होंने 260 का किया है। नतीजे सबको ठीक लगे, लेकिन गाइडेंस में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। बंधन बैंक, नोमुरा की रिपोर्ट है, रेटिंग को अपग्रेड किया है, सेल से अब न्यूट्रल का कॉल दिया है। प्राइस टारगेट 170 से बढ़ा के इन्होंने 180 का किया है। इनका कहना है कि जिस तरह से चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, इस कंपनी के ओवरऑल नतीजे जो है वो ठीक ठाक थे, और स्लिपेजेस थोड़े बहुत एलिवेटेड रह सकते हैं आगे चल के। Q4 से इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। निम्स भी यहाँ थोड़े डिक्लाइन हुए, जो थोड़ी चिंता की बात है। हालांकि आगे चल के थोड़ा बहुत सुधार का अनुमान ये लगा रहे हैं। कोल इंडिया जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह प्राइस टारगेट घटाए गए हैं 600 से घटा के 570। नतीजे कमज़ोर है, ईपीएस एस्टीमेट भी घटाए हैं। इंडिगो यानी कि इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ पे जेफरीज कोटक दोनों ने प्राइस टारगेट घटाए हैं। हालांकि खरीदारी की सलाह दोनों की है। जेफरीज ने 5225 से घटा के 5100, और यहाँ पे कोटक 5400 से घटा के 5200 का किया है। नतीजे थोड़े बहुत मिस थे। श्रीराम फाइनेंस, नतीजे अच्छे थे, इसके लिए एचएसबीसी ने खरीदारी की सलाह दी है। प्राइस टारगेट 3600 से बढ़ा के 3725 का दिया है। इनका कहना है कि Q2 अगर आप देखेंगे तो कंपनी के काफ़ी अच्छे नतीजे हैं। हर पैमाने पे कंपनी ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। डिलीवरी जो है कंपनी की काफ़ी अच्छी है। लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहाँ पे टारगेट कट आए हैं। नुआमा ने होल्ड की सलाह दी है, प्राइस टारगेट 72 से काट के 60 का दिया है। और डैम कैपिटल ने भी 98 से घटा के 77 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस जो है वो यहाँ पे बढ़ाया गया है, वो दिक्कत की बात है। और मुनाफे में गिरावट देखने मिली है, ये भी एक दिक्कत की बात है। एमएफआई के एसेट क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो थोड़ी ख़राब हुई है। और आखिरी में ओला इलेक्ट्रिक, एचएसबीसी खरीदारी की सलाह, लेकिन प्राइस टारगेट काटाए हैं 140 से घटा के 110 का किया है। इनका कहना है कि हाल ही में इन्होंने जो सर्विस स्टेशन है ओला के उसको विजिट किया था। सिचुएशन सुधर रही है, लेकिन नॉर्मलाइज होने में इनको लगता है कि थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, और इसके लिए इन्होंने अपने एस्टिमेट्स जो है वो बेसिकली काट दिए हैं और प्राइस टारगेट भी घटा दिया है।
ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण ये पूरी लिस्ट हमें बताने के लिए। तो नतीजों के लिहाज से ही ढेर सारे काउंटर्स जो हैं वो फोकस में रहेंगे, साथ ही साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का भी हमने व्यू समझा कि कहाँ पर आए हैं अपग्रेड्स और कहाँ पे लक्ष्य में बदलाव किए गए हैं। पर आदित्य, आपसे सबसे पहले दो बैंकिंग काउंटर्स पर राय जानना चाहेंगे। एक जगह देखिए तो ICICI बैंक जो कि रिपोर्ट्स बता रही है और नतीजे भी ये बयां कर रहे हैं कि जहां पर हम कई सारी चीज़ों में बैंकिंग काउंटर्स में दिक्कतें देख रहे थे, चाहे वो लोन ग्रोथ को लेकर हो, डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर हो, एसेट क्वालिटी में हल्का फुल्का डिटोरिएशन हो, पर ICICI बैंक के जो नतीजे हैं वो सभी पैमानों पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग साबित हुए